नमस्कार दोस्तों सबसे पहले इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा क्योंकि जिस स्टॉक की आज मैं चर्चा करने वाला हूं वो स्टॉक ऊपरी स्तरों से मोर देन 70%, जी हाँ 70% से ज़्यादा गिरावट दिखा चुका है। इस स्टॉक को लेकर के बहुत ही ज़्यादा मैं कहूँगा कमेंट सेक्शन में आ रही थी बातें कि भाई इसमें एक वीडियो बनाइए, ऐसा हो क्या रहा है, स्टॉक गिर रहा है, क्या निवेशकों को फंसाया जा रहा है। तो बहुत सारी की चीज़ों की चर्चा स्टॉक में करने वाला हूँ। तो यदि आप तुरंत वीडियो को लाइक करेंगे तो यूट्यूब अन्य लोगों को भी रेकमेंड करेगा जो इस स्टॉक में निवेश करके फंसे हुए हैं। स्टॉक का नाम है HLE ग्लासकोट। और इसके साथ ही साथ दोस्तों चर्चा हम लोग करने वाले हैं बजाज फाइनेंस की, जो हाउसिंग फाइनेंस की, माफ़ कीजिएगा, जो IPO लिस्ट हुई है उसको लेकर के। तो लाइक करके सब्सक्राइब कीजिएगा। अब चलिए एक एक करके चर्चा करते हैं। सबसे पहले भी बात करेंगे दोस्तों हम लोग, और वो ये है बजाज हाउसिंग फाइनेंस के IPO मैच करना क्या है। देखिए करना क्या है, इट्स अप टू यू। मैं आपको बता सकता हूँ कि मैंने क्या किया है। देखिए दो अलग अलग डीमेट अकाउंट से लॉट्स लगे थे। तो एक डीमेट अकाउंट में आप कह सकते हैं 118% के रिटर्न के साथ टोटल, जी हाँ, पूरी तरह से प्रॉफिट बुक करके निकल चुके हैं। दूसरे में मैंने ये किया है दोस्तों कि प्री ओपनिंग में अपन ने, आप कह सकते हैं, स्टॉक में और ख़रीदारी करने के लिए ऑर्डर लगाया और एक बड़ा निवेश बजाज हाउसिंग फाइनेंस के IPO में किया हुआ है। लेकिन याद रखिएगा ऐसा नहीं है कि यहाँ से जिसमें खरीदारी की है वो कभी टूटेगा नहीं, जी नहीं, हमें पता है वो टूटने वाला है। लेकिन अब जो है ये लंबे समय के लिए है। अब जब तक बजाज हाउसिंग फाइनेंस 110 के आसपास नहीं आता, इवन 100 के आसपास नहीं आता, तब तक कोई भी फ्रेश इन्वेस्टमेंट नहीं करना, क्योंकि अब जो एवरेज प्राइस है मैं कहूँगा वो अब एक ठीक ठाक सी है, थोड़ी ऊपर है, लेकिन हाँ फॉर अ लॉन्गर टर्म। और जब मैं बात करता हूँ लॉन्ग टर्म की दोस्तों, तो यहाँ शॉर्ट मीडियम टर्म की बात नहीं हो रही है, ये आने वाले कई सालों की बात हो रही है। और इन कई सालों में बहुत सारे उतार चढ़ाव आएंगे, बड़ी गिरावटें आएंगी। तो ये चीज़ दिमाग में रख करके इस स्टॉक में एक बड़ा निवेश किया गया है, और वो एक ऐसे डीमेट अकाउंट में लिया गया है जहाँ पर इन्वेस्टमेंट के स्टॉक लिए जाते हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने आपको बता दिया है दोस्तों। आप लोगों ने क्या किया है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आप लोगों की कोई नई अलग स्ट्रैटेजी हो वो ज़रूर बताइएगा, ताकि जो अन्य व्यूअर हैं उन्हें भी कुछ नया सीखने को, इवन मुझे भी कुछ नया प्रोस्पेक्टस मिले इस प्रकार की लिस्ट में क्या कुछ नया करना चाहिए, ये क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, ये सीखने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल के, जो नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर, और स्टॉक का नाम है HLE ग्लासकोट। ओके, इसे थोड़ा हम पीला कर लें, HLE ग्लासकोट। और आप यहाँ पाएंगे, तो भाई ये वीडियो लगभग 12 बजे के आसपास रिकॉर्ड हो रहा है। स्टॉक में आप देखोगे तो अभी भी 403, मैंने जब लास्ट टाइम वीडियो बनाया था 400 ना एक ह्यूमंगस सपोर्ट रहा है, और लगातार 400 के आसपास ये स्टॉक टूटते और बचते हुए दिखाई दे रहा है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, सीधा हम ना पिछले इस स्टॉक में पिछले 5 सालों में हम चलते हैं। 1 मिनट, ये देखिए पिछले 5 सालों हम जाएंगे तो स्टॉक ऊपरी स्तरों से लगातार गिरते गिरते 72.37%, जी हाँ 72.37 गिर चुका है। और पिछले 1 साल में आप देखेंगे तो ये आप देख रहे हैं 1, 2, और ये तीसरी बार था, और अभी चौथी बार है जो 400 के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है। और हमेशा एक बात कही जाती है, चाहे सपोर्ट हो या रेजिस्टेंस हो, अगर वो बार बार वहाँ आ रहा है तो वो लगातार कमज़ोर हो जाता है। तो अब ये 400 रुपये का जो लेवल है वो HLE ग्लासकोट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आप एक बहुत ज़्यादा रिस्की इन्वेस्टर हैं और आप चाहते नहीं भाई कि एक बॉटम फिशिंग करना चाहिए, तो मैं बता दूं आपको, आप 400 के आसपास एक्यूमुलेट कर सकते हो। बट मेरा इशू स्टॉक के साथ अभी ये है पर्सनली, इतनी भयानक गिरावट के बावजूद जो इसकी वैल्यूएशन है ये बहुत ज़्यादा हाई है। मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। और जिस प्रकार की सेल्स ग्रोथ की हम इस वैल्यूएशन में कल्पना करते हैं, ये परफॉर्म नहीं कर पा रहा है स्टॉक दोस्तों। और यही कारण है कि बाजार में लगातार आपको गिरावट देखने को मिल रही है। और मैं कोई मैनेजमेंट किसी की बात नहीं कर रहा, मैं प्योरली इकोनॉमिक्स की बात कर रहा हूँ। ओके, तो ये तमाम प्रकार की चीज़ें हैं। वीडियो के अंत में लेवल्स की भी चर्चा करेंगे कि कौन से वो लेवल है जहाँ पर आपकी नज़र होनी चाहिए, कौन सा बड़ा इन्वेस्टर जो अभी भी इसमें है, इस पर चर्चा करेंगे। बट पर्सनली हम मुझसे पूछेंगे कि बहुत ही गंदा स्ट्रक्चर होता है किसी भी स्टॉक में निवेश का। ठीक है, ये समय बिताया बूम, फिर ये समय बिताया थोड़ा ऊपर गया, फिर यहाँ बूम, अब ये फिर समय बता रहा है, और अभी गिरेगा या ऊपर जाएगा ये देखने को मिलेगा। और अभी कुछ भी कहा नहीं जा सकता। बाजार अपने ऑल टाइम हाई पे है भाई साहब, और आप आज भी 52 वीक लो में ट्रेड कर रहे हो, ये बिल्कुल भी अच्छे साइन नहीं है। अब आप एक बहुत बड़े और रिस्की इन्वेस्टर हैं
सो इट्स अप टू यू, बट मुझे ऐसा लगता है थोड़ा समय देना चाहिए भाई। ज़्यादा से क्या होगा, 5-10% ऊपर ले लेंगे, इवन अपन 400 के 450 के आसपास ऊपर चले जाएगा तब ले लेंगे। और मुझे ये लगता है स्टॉक को एटलीस्ट 450 के ऊपर 2-4 दिन सस्टेन करना पड़ेगा अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ, वरना ये इसी 400 लेकर के 450 की रेंज में लंबे समय तक अटका रहेगा। अब चलते थोड़े से ना चर्चा करते हैं इनके वैल्यूएशन को लेकर के। देखिए अब आप समझिए एक चीज़ को, स्टॉक की मार्केट कैप कितनी है, 1 मिनट हम इसको ना लाल काला कर लेते हैं, हाँ 2765, यानी कोई बहुत बड़ी कंपनी नहीं है, 2765 करोड़ रुपए की कंपनी है। स्टॉक की पी आप देखिए 97.5, इंडस्ट्री की पी कितनी है 47.5। आप इंडस्ट्री की पी से कितनी एक्सपेंसिव हैं, आप 52 वीक लो के आसपास चल रहे हैं और आप इंडस्ट्री से आज भी ऑलमोस्ट 2 टाइम से भी ज़्यादा महंगे हैं। ओके, इसके साथ ही साथ भाई आपकी बुक वैल्यू से आप देखेंगे तो आप मोर देन 5, बल्कि मैं कहूँगा मोर देन 6 टाइम्स अपनी बुक वैल्यू में ट्रेड कर रहे हो। आप वैल्यूएशन वाइज तो कहीं से अट्रैक्टिव नहीं हो, और ये तब हो रहा है जब आप 52 वीक लो में रहे हो। ओके, लेकिन देखिए कुछ ऐसे बिजनेसेस होते हैं, देखिए आप जैसे आप कैंपस को देखेंगे, आप नाइका को देख लीजिए, उनके वैल्यूएशन देख के आपको कभी मन नहीं करे खरीदने का, बट स्टॉक चल रहा है ना वो। लेकिन ये जिस बिजनेस में ना वो ओवरऑल सेक्टर में भी प्रॉब्लम चल रही है, जिसके कारण मुझे ये जस्टिफिकेशन नहीं समझ में आ रही माफ़ कीजिएगा, ये जस्टिफिकेशन समझ में नहीं आ रही कि आप इतनी ज़्यादा गिरावट कैसे कर रहे हो। ओके, इस साथ प्रमोटर की होल्डिंग इट्स ओके, लेकिन इसमें भी एक कैच है, जब हम शेयर होल्डिंग पैटर्न में लेके जाएंगे तब पता चलेगा। ओके, आप देखिए यहाँ पे डेट टू इक्विटी 1 के तो नीचे है नो डाउट, बट कंपनी इसको कम करने की बात कह रही है। ओके, बट स्टिल ये मुझे ना थोड़ा सा हाई लगता है। ओके, पेट्रोस्की स्कोर 4 है, यानी उतना ज़्यादा अच्छा है नहीं, ठीक है। ऑपरेटिंग मार्जिन 11% में ट्रेड कर रहा है। अब आते हैं कुछ अन्य चीज़ों में जो आप पे नज़र आनी चाहिए। देखिए क्या हुआ होता है, अगस्त 2023 में कंपनी ने अगस्त 2023 की बात हो रही है, 24 की बात नहीं हो रही है। कंपनी ये कहती है कि भाई साहब हम ना 70% स्टेक कीडम इंजीनियरिंग में हम खरीदने वाले हैं। ओके, ये खबर आती है, और इसके साथ ही साथ मैं आपको ना थोड़ा नीचे चलता हूँ, इनका फोकस अभी कहाँ पे है। देखिए इनका फोकस है कि अपना मार्केट शेयर ये बढ़ाएंगे फिल्ट्रेशन, ड्राइंग और ग्लास लिन इक्विपमेंट सेगमेंट में, चाहे वो भारत हो या अब्रॉड हो। ओके, ये अभी अभी का आप सकते हैं अपडेट है, तो ज़्यादा पुरानी इन्फॉर्मेशन नहीं है ये, तो कंपनी इसमें काम कर रही है। और इसके साथ ही साथ अगर हम थोड़ा ऊपर चलें तो आप पाएंगे, देखिए कंपनी की जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है नो डाउट वो अच्छी है, 7 मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी है, माफ़ कीजिएगा कैपेसिटी है इनके पास 7, और एंड पोजेस द कैपेसिटी प्रोड्यूसिंग 600 भी ज़्यादा फिल्टर्स और 2000 प्लस से ज़्यादा जीएल इक्विपमेंट दोस्तों। इसके साथ ही साथ कंपनी सिलवासा में ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट निकालने की तैयार कर रही है, और एक Q1 में स्टार्ट हो जाएगी, नहीं अभी तक स्टार्ट हो चुका होगा। तो कंपनी की आप जैसे कैपेसिटी कह लीजिए, कंपनी के फ्यूचर एक्सपेंशन कह लीजिए, तमाम चीज़ें आप देखेंगे तो आपको अच्छी लगेगी। बट जो मुझे हॉन्ट करती है स्टॉक में सबसे ज़्यादा वो इसकी वैल्यूएशन, वो भी तब जब स्टॉक 52 वीक लो में ट्रेड कर रहा है। ओके, इसके साथ ही साथ अगर मैं आपको नीचे लेकर के चलूँ ना 1 मिनट, आप यहाँ पर पाओगे ये है इसका क्या क्वार्टरली नंबर, 227 करोड़ आप जून में ट्रेड किए हो, 197 करोड़ था, वहाँ से जंप होकर 227 करोड़ आप आ गए हो। ओके, बट आपकी नेट प्रॉफिट 9 करोड़ से ऊपर थी, वो घट करके 5.42 हो गई है। और क्वार्टर तो खैर बात करनी नहीं है, ये केमिकल है तो ईयर ऑन ईयर में बेसिस बात करनी है। आपकी ईपीएस पिछले काफ़ी समय से तो भाई साहब बढ़ी ही नहीं है, और आप वैल्यूएशन में क्या ट्रेड कर रहे हो, 97 की पी में ट्रेड कर रहे हो, मोर देन 6 टाइम ऑफ अपनी बुक वैल्यू में ट्रेड कर रहे हो। कहाँ से जस्टिफिकेशन आप दे पाओगे। और देखिए स्टॉक अगर आने वाले समय चल भी जाए, मेरा ये कहना है जब आज के समय में इंडियन स्टॉक मार्केट में इतनी शानदार वैल्यूएशन में इतनी अच्छी अच्छी कंपनीज अवेलेबल है, तो एक ही स्टॉक के पीछे हमको क्यों भागना है, ये मेरा रीज़न है। और अगर ओवरऑल जो कमेंट्स आते हैं मैं कभी कभी उनको यही रिप्लाई करता हूँ, अगर स्टॉक मार्केट में आज के समय में जब इतने अच्छे अच्छे स्टॉक्स मिल रहे हैं आपको, वहाँ पे एक्यूमुलेशन करना है जहाँ पे वैल्यूएशन इतने ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं और आने वाले समय में बहुत ही ज़्यादा शानदार आपको अपॉर्चुनिटी दिख रही है, तो इसी एक स्टॉक में क्यों जाना है। ओके, इसके साथ ही साथ अगर मैं आपको थोड़ा सा और नीचे लेकर के चलूँ, आप यहाँ पर पाओगे शेयर होल्डिंग पैटर्न। आपकी जो प्रमोटर की होल्डिंग है वो लगातार कम हुई है, 66.69% पे हो गई है। FIIs आप कम हुए हैं
DIIs में मात्र एक DSP स्मॉल कैप फंड है आपके पास, और वो भी अपनी जो होल्डिंग है वो कम किया है। एक चीज़ और, एक ऐसा नाम जो जब भी मुझे किसी शेयर होल्डिंग पैटर्न दिखता है मैं स्टॉक में बहुत ज़्यादा कॉशियस होता हूँ, और उस स्टॉक का उनका नाम है दोस्तों, और जो एक बहुत ही प्रतिष्ठित नाम है, उनका नाम है आशीष कचोलिया जी। वो जून क्वार्टर के अपडेट में स्टॉक से निकल चुके हैं। एक समय में आशीष कचोलिया जी स्टॉक में इन्वेस्टेड हैं, कई लोग निवेशक आए, और मैंने अपने पुराने वीडियोस भी आप देखेंगे, मैंने हमेशा कहा है आशीष कचोलिया जी अगर किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टेड हैं बहुत ज़्यादा कॉशियस रहिए। वो धीरे से कब स्टॉक में, मैं आप कैसे कह सकता हूँ कि भाई निकले नहीं होंगे, 1% से एटलीस्ट कम होल्डिंग तो इनकी हो ही गई होगी, और वो अगर इतने कम स्तरों पे कर रहे हैं आपको बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है। और आखिरी में फंसा कौन? पब्लिक फंसी, कॉमन इन्वेस्टर बनी, रिटेल इन्वेस्टर फंसे दोस्तों। ओके, तो मैं इसीलिए कहता हूँ जब ऐसे बड़े नाम आए ना तो बहुत ज़्यादा कॉशियस रहा कीजिए, स्पेशली कचोलिया जी, क्योंकि ये तुरंत प्रॉफिट बुक करके निकल सकते हैं, या उन्हें कुछ भी ऐसा लगता है वो कभी भी नहीं झिझकते स्टॉक से निकलने के लिए। और रिलैक्सो में क्या हुआ था वो हम सबको पता ही है दोस्तों। साथ ही साथ आप कर सकते हैं मालाबार इन्वेस्टमेंट की ऑलमोस्ट 4% की इसमें इन्वेस्टमेंट है। वेरी बेरिश ट्रेंड चल रहा है। पिछले हफ्ते दोस्तों जो ट्रेडिंग हुई है उसके हिसाब से अगर आप रेंज ट्रेड करेंगे आप पाएंगे पहला सपोर्ट 400 रुपये में आता है, जो स्टॉक बहुत मुश्किल से बचा रहा है पिछले काफ़ी समय से, देन 396, देन 390, और फिबोनाची के हिसाब से 400, देन 396। तो आप एक चीज़ देखिए, ये 400 रुपये जो है ना ये मेक इट और ब्रेक इट लेवल है। अगर ये स्टॉक 400 के नीचे चला जाता है और 2-4 दिन सस्टेन कर जाता है तो आपको इश्यूज, आपको प्रॉब्लम साफ साफ देखने को मिलेंगी। और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के हिसाब से आप देखेंगे तो भाई 5 DMA आप देखेंगे, EMA देखें 409 है, इसके नीचे स्टॉक चला गया है, 10 के नीचे तो चला ही गया है, तो टेक्निकली भी स्टॉक बहुत वीक है, और जो 400 है वो बहुत बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर होने वाला है। और प्लीज़ बिल्कुल भी मैं कहूँगा इतना ज़्यादा रिस्क लेने की बाजार में ज़रूरत नहीं है भाई साहब, बाजार ऑलरेडी बहुत ऊपर है। ऐसे स्टॉक्स जहाँ वैल्यूएशन बहुत अच्छे दिख रहे हैं वहाँ जा करके अपना मैं कहूँगा एक्यूमुलेशन करने की कोशिश कीजिए, वहाँ इन्वेस्टमेंट करने की सोचिए दोस्तों। ओके, मैं कहूँगा बहुत ही अननेसेसरी रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ तक जुड़े रहे, अपना कीमती समय दिया। ये पूरा का पूरा वीडियो एजुकेशन पर्पज़ के लिए था। कोई भी खरीदारी करें अपने वित्तीय सलाहकार सलाह ज़रूर लीजिएगा। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।